वेलकम क्लास। तो आज हम देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में साउंड को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। साउंड मीन्स किसी भी तरह की आवाज। उसके अलावा हम देखेंगे कि एनिमेशन और ट्रांजिशन क्या होते हैं और उनको हम अपनी प्रेजेंटेशन में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम साउंड के बारे में देखते हैं। तो साउंड भी हम कई तरीकों से ऐड कर सकते हैं। पहला तरीका है इंसर्टिंग साउंड फ्रॉम ए फाइल। मतलब कोई फाइल होगी हमारे कंप्यूटर में, अगर हम उस साउंड फाइल होगी वो, और अगर हम उसको अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन करेंगे, उस स्लाइड पर जाएंगे जहां पर हम साउंड को ऐड करना चाहते हैं। फिर हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब के अंदर आपका मीडिया ग्रुप के अंदर साउंड बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे। पहली ऑप्शन होगी साउंड फ्रॉम फाइल, उस पर क्लिक करेंगे। अपने कंप्यूटर में ढूंढेंगे कि कौन सी फाइल को हमने इंक्लूड करना है और उस फाइल को ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए हम उसमें इंसर्ट बटन दबाएंगे। इंसर्ट बटन दबाने के बाद वो हमसे पूछेंगे कि क्या आप इसको ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करना चाहते हैं या साउंड मीन्स ऑटोमेटिकली चले, या हम उसको मैन्युअली चलाना चाहते हैं। और जैसे ही हम उस पे करेंगे तो उसके बाद हम साउंड को ऐड कर पाएंगे और उसके बाद कई सारे ऑडियो टूल्स हमारे वहां पर आ जाएंगे। तो करके देखते हैं। सपोज करो हम इस स्लाइड पर साउंड को ऐड करना चाहते हैं, तो हम इंसर्ट टैब में गए। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपका वहां पर साउंड मीडिया क्लिप्स ग्रुप के अंदर साउंड बटन है। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया, चार ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं। पहली ऑप्शन है साउंड फ्रॉम फाइल, उस पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो हमसे पूछेगा कि कौन सी साउंड हम इंक्लूड करना चाहते हैं। सपोज करो यहाँ पर ये फाइल को हम इंक्लूड करना चाहते हैं, और जैसे ही हमने ओके पे क्लिक किया तो ये हमसे पूछेगा हाउ डू यू वांट द साउंड टू स्टार्ट इन दिस स्लाइड। तो ऑटोमेटिकली का मतलब है कि जैसे ही वो स्लाइड आएगी स्लाइड शो में, तो ऑटोमेटिकली आवाज चलनी शुरू हो जाएगी। और दूसरा है व्हेन क्लिक्ड, मतलब जब हम क्लिक करेंगे तब वो चलनी शुरू हो। तो जनरली हम ऑटोमेटिकली पे क्लिक करते हैं। एक हमारे पास सिंबल आ गया, इसको हम बढ़ा घटा सकते हैं साइज में और मूव भी कर सकते हैं। अब जब भी हम इस स्लाइड पर आएंगे तो ये आवाज ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर साउंड को ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका है इंसर्टिंग इनबिल्ट साउंड इफेक्ट। मतलब हम यहाँ पर अगर हम साउंड इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, तो वो कैसे ऐड कर सकते हैं। तरीका वही है, इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे और फिर हम साउंड बटन पे क्लिक करेंगे। उसमें हम क्लिक करेंगे साउंड फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर। तो क्लिप ऑर्गेनाइजर में हम साउंड बटन, क्लिप ऑर्गेनाइजर से हम कोई साउंड को ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद हम सर्च करेंगे और गो पे क्लिक करेंगे, तो उससे रिलेटेड जो भी साउंड्स होंगी वो हमारी शो होंगी और किसी भी साउंड को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। करके देखते हैं। इसी स्लाइड पर अगर हमने ऐड करना हो, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर साउंड फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर पे क्लिक करेंगे, तो साइड में आपका एक क्लिप ऑर्गेनाइजर आ जाएगा। यहाँ पर ऑटोमेटिकली कुछ क्लिप्स दिखाई दे रही हैं और इसको हम यहाँ साइड में क्लिक करके इंसर्ट बटन पे दबा के हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ये हमारे पास साउंड आ गई। ठीक है, तीसरा है आपका, तीसरा तरीका है इंसर्टिंग रिकॉर्डेड साउंड इफेक्ट। ठीक है, तो यहां पर हम साउंड को पहले रिकॉर्ड करेंगे और वो रिकॉर्डेड साउंड हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी वही तरीका है, बस हम यहाँ पर एक अलग ऑप्शन रिकॉर्ड साउंड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उस डायलॉग बॉक्स में हमसे पूछा जाएगा कि हम साउंड को रिकॉर्ड करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते। जैसे ही आप उस पर रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट कर देगी। जो भी आप बोलोगे वो चीज रिकॉर्ड हो जाएगी। जब आप स्टॉप करेंगे तो वो चीज स्टॉप हो जाएगी।
आप उसको प्ले करके दोबारा देख सकते हैं कि जो आपने रिकॉर्ड करना चाहते थे वही रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, जब आप सेटिस्फाई होंगे तो ओके पे क्लिक करके उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। करके देखते हैं, इंसर्ट में गए, साउंड पे गए, रिकॉर्ड साउंड पे गए। यहाँ पर आपका एक डायलॉग बॉक्स आ गया, नाम वगैरह हम इसको चेंज कर सकते हैं। फिर हम जैसे ही इस बटन पे दबाएंगे तो साउंड रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं जो भी बोल रहा हूँ वो साउंड यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है, उसकी लेंथ यहाँ पर बताई जा रही है, और जैसे ही मैं उसको स्टॉप करूंगा तो वो साउंड रिकॉर्ड करना बंद कर देगा। यहाँ पर अगर हम प्ले करना चाहें तो वो अब प्ले हो सकता है, और अगर हम ओके पे क्लिक करेंगे तो वो साउंड आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में वो साउंड आपकी ऐड हो गई। ठीक है, इसी टाइप से आप यहाँ पर वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर हमने कोई वीडियो क्लिप या मूवी ऐड करना हो तो वही तरीका है, बस इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और मूवी फ्रॉम फाइल सेलेक्ट करेंगे, डायलॉग बॉक्स आएगा, ब्राउज करेंगे और ब्राउज करने के बाद हमारी जो भी फाइल होगी वो हमारी प्रेजेंटेशन में ऐड हो जाएगी। बस यहीं पर जाना है, मूवी में जाना है और मूवी फ्रॉम फाइल पे सिलेक्ट करना है। कोई अगर मूवी होगी तो वो चीज, मूवी या शॉर्ट क्लिप, तो वो हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एनिमेशन इफेक्ट। तो सबसे पहले तो एनिमेशन होती क्या है? एनिमेशन बेसिकली क्या होता है, किसी भी स्लाइड पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो टेक्स्ट है, पिक्चर है या कोई चार्ट वगैरह है, अगर हम उसको मूव कर पाए तो उसको हम एनिमेशन कहते हैं। तो एनिमेशन क्या होती है? एबिलिटी टू मूव ऑब्जेक्ट्स इन ऑल द डायरेक्शन ऑफ द स्लाइड्स इज कॉल्ड एनिमेशन। तो एनिमेशन एक इफेक्टिव वे है जिसकी मदद से हम ऑडियंस का जो अटेंशन है वो स्लाइड की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। एनिमेशन कैसे ऐड करेंगे? सबसे पहले तो हम उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन करेंगे, फिर उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको हम एनिमेट करना चाहते हैं, फिर हम उस एनिमेशन टैब पे जाएंगे। एनिमेशन टैब में आपका एनिमेशन बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे, कई सारी ऑप्शंस आएंगी, जौन सी ऑप्शन आपको ठीक लगे उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, प्रीव्यू भी दिखाई देगा, और वो चीज करने के बाद आप उसको ऐड वहां पर किया जा सकता है। जैसे सपोज करो ये स्लाइड है और इस स्लाइड में मैं सभी पॉइंट्स पर एनिमेशन ऐड करना चाहता हूं, तो हम कैसे करेंगे? एनिमेशंस में जाएंगे, यहां पर आपका एनिमेशंस के अंदर एक एनिमेट बटन है, इसमें कई सारी ऑप्शंस हैं, जैसे फेड, वाइप, फ्लाई इन। ठीक है, तो जो सा ऑप्शन आप सिलेक्ट करना चाहें वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हर में आपकी दो ऑप्शन है, ऑल एट वंस में सारी जो पॉइंट्स हैं वो एक साथ आ जाएंगे, और बाय फर्स्ट लेवल पैराग्राफ्स का मतलब है एक एक करके आएगा, एक पॉइंट पहले आएगा उसके बाद सेकंड पॉइंट आएगा। सिमिलरली वाइप में अलग तरीका होगा, ऑल एट वंस में सारे एक साथ, बाय वन लेवल पैराग्राफ में अलग अलग। ठीक है, तो सपोज करो हमने ये सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद इस टाइप से कुछ दिखाई देगा। जब हम स्लाइड शो करेंगे तो इस स्लाइड पे जैसे कुछ भी चीज अभी ऑटोमेटिकली नहीं आएगी, जब मैं एरो की से दबाऊंगा तो आपका पहला पॉइंट आएगा। मैंने राइट साइड वाली एरो की दबाई तो फर्स्ट पॉइंट आया, जब मैं इसके बारे में बोल लूंगा, फिर जब मैं सेकंड पॉइंट लाना चाहूंगा तो फिर मैं सेकंड पॉइंट लाऊंगा। अगर मैं इससे नेक्स्ट स्लाइड पर जाता हूं या इस स्लाइड पर, तो यहां पर किसी भी टाइप का एनिमेशन नहीं है। जब आप एनिमेशन लाएंगे तो जिस टाइप का आप एनिमेशन लाते हैं उसी टाइप का वो आएगा। जैसे यहां पर एक पॉइंट आ रहा है, फिर दूसरा पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो एनिमेशन से हम क्या कर सकते हैं कि हम हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीकों से अपनी स्लाइड में लाया जा सकता है, तो इसको हम कहते हैं आपकी एनिमेशन। ठीक है, ये डिफॉल्ट एनिमेशन ऐड करने का तरीका था। उसके अलावा एक कस्टम एनिमेशन को ऐड करने का तरीका होता है, वैसा ही है। यहां पर लास्ट में कस्टम एनिमेशन का बटन है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे
कि स्टार्ट के वक्त क्या चाहते हो आप, डायरेक्शन कौन सी चाहते हो, चारों डायरेक्शंस आ गई, स्पीड क्या चाहते हो, तो वो सारी चीजें आप कस्टम एनिमेशन में सिलेक्ट करके यहां पर ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका कस्टम एनिमेशन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्रांजिशन। ट्रांजिशन बेसिकली क्या होता है, एनिमेशन तो एक स्लाइड के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में हम अलग अलग चीजें लगा सकते थे। ट्रांजिशन पूरी स्लाइड का है, जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर मूव करेंगे तो जो विजुअल इफेक्ट्स आएंगे उसको हम क्या कहते हैं, आपका ट्रांजिशंस कहते हैं। तो ट्रांजिशन भी जो आपका ऑडियंस है उसकी अटेंशन को अट्रैक्ट करता है। कैसे ऐड कर सकते हैं, वही तरीका है, एनिमेशन टैब के अंदर जाएंगे, उसके बाद स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे जहां पर आप ट्रांजिशन करना चाहते हैं। एनिमेशन टैब के अंदर ट्रांजिशन बटन है, उसमें कई सारी ऑप्शंस हैं, जो सी ऑप्शन आपको ठीक लगे, हर ऑप्शन का प्रीव्यू दिखाई देगा और वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कई सारी और ऑप्शंस हैं जैसे ड्यूरेशन, डायरेक्शन, साउंड, ये सारी चीजें भी आप उसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सपोज करो मैं सारी स्लाइड्स को सिलेक्ट कर लेता हूं, ये साइड में ऑरेंज आ रही है, दैट मीन्स सारी स्लाइड सिलेक्टेड है। अब यहाँ पर एनिमेशन टैब के अंदर ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड का ऑप्शन है, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके हैं, जिस भी तरीके में मैं जाऊंगा वैसा मुझे पता चलेगा कि स्लाइड कैसी आएगी जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर मैं मूव कर रहा हूं। जैसे सपोज करो मैंने ये ट्रांजिशन सिलेक्ट कर लिया है, तो ये ट्रांजिशन सिलेक्ट करने के बाद जब मैं, अगर मैं इसकी स्पीड यहाँ पर स्लो कर रहा हूँ, मैंने पहले ही बताया था ट्रांजिशन के साथ यहाँ पर स्पीड, साउंड और कई सारी और चीजें हम सेट कर सकते हैं, तो मैंने स्पीड इसकी स्लो कर दी। अब जैसे ही मैं स्लाइड शो करूंगा तो जो तरीका, जो मैंने ट्रांजिशन का तरीका लिया है उससे मेरी पहली स्लाइड आई, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव हुआ, वैसे ही नेक्स्ट थर्ड स्लाइड पर मूव किया तो थर्ड स्लाइड भी उसी तरह पर आपकी आती गई। ठीक है, तो ये तरीका है ट्रांजिशन, जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं तो किस टाइप की विजुअल इफेक्ट्स आएंगे उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन। यहां पर हमने दो मेन टर्म्स सीखी हैं, एनिमेशन और ट्रांजिशन। एनिमेशन एक ही स्लाइड में जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस टाइप से अपीयर होंगे उसको तो हम कहते हैं एनिमेशन, और जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हैं तब जिस टाइप के विजुअल इफेक्ट्स आएंगे उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमने यहाँ पर एक तो साउंड को ऐड करना सीखा, वीडियो को ऐड करना सीखा, उसके अलावा हमने एनिमेशन और ट्रांजिशन के बारे में सीखा। तो यहाँ पर आपकी जो मेन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में जितना भी हमने पढ़ना था वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। थैंक यू।